साथियों नमस्कार। आज पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने फालतू हैं, कितना खाली बैठे रहते हैं। 20 तारीख को एक ऑनलाइन याचिका लगती है सुबह के 6 बजे और उसी दिन उस याचिका को रजिस्टर कर लिया जाता है, उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। 22 तारीख को सुनवाई हो जाती है और 22 तारीख को सुनवाई इसलिए क्या सोमवार है, 21 तारीख को रविवार था, इसीलिए, नहीं तो 21 तारीख को ही सुनवाई हो गया होता। और ये आवेदन करने वाला कौन? महुआ मोइत्रा जी, जिनके कुछ महीनों पहले के रिकॉर्ड देखिए ना आप। वो सिगार पीते हुए, पैजामा में सिगार पीते हुए, कांग्रेस के एक बहुत मशहूर किस्म के नेता शशि थरूर जी, उनके साथ कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। ऐसे कई तस्वीरें उनकी वायरल हुई थी। वही महुआ मोइत्रा जी का एक एप्लीकेशन, एक याचिका दायर होता है सुबह के 6 बजे 20 तारीख को एक एनजीओ के माध्यम से। फिर किसकी मजाल है, इतनी बड़ी लेडी याचिका दायर करने वाली, केस रजिस्ट्री के बाद जो पीठ सुनवाई कर रही है उनमें भी एक जो जज हैं वो ऋषिकेश रॉय जी और जो दूसरे हैं SVN भट्टी साहब। इनकी पीठ उनकी याचिका पे सुनवाई करती है आज और एक अंतरिम रोक लगा दी जाती है। मामले की सुनवाई फिर 26 जुलाई को रखी गई है, लेकिन आज 22 तारीख है, आज रोक लगा है। 3 दिन के बाद चौथे दिन फिर सुनवाई का तारीख रखा गया है। इतना जल्दी? साथियों, ये जो अंतरिम रोक लगाई गई है पीठ की तरफ से, ये साबित करता है कि जो राम मंदिर का एक फैसला, जो आखिरी फैसला था ऐसा, जो तथ्य के आधार पर, सबूतों के आधार पर हुआ था, उसके बाद से हमें ये लगता है कि एक चिढ़न सी वामपंथी मानसिकता के लोगों के पास, बौद्धिस्ट मानसिकता के लोगों के पास, ईसाईयत की मानसिकता वालों के पास और इस्लामियत की मानसिकता वालों के पास एक चिढ़न सी उनके अंदर हो चुकी है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा निर्णय था। राम मंदिर का जो आदेश बनने के लिए कोर्ट ने जारी किया था, आदेश पारित किया था, कहीं न कहीं उन विचारधाराओं को जो इस देश में हिंदू को समाप्त करने पे लगे हुए हैं और उनके जकड़ में इंडिया गठबंधन के बहुत सारे नेता हैं, उनके बयानबाजी से, उनके द्वारा हिंदुओं की अनदेखी करने से ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं। साथियों, जो एक्ट 2006 में फूड एंड सिक्योरिटी का और फिर 2014 में जो रेवड़ी पटरी वाले हैं और जो अपना जीवन यापन करते हैं ठेले खुमचे लगा करके, वो एक्ट दोनों, एक धारा 18 है उसमें कुछ सैंक्शन है और एक 2006 का एक्ट है, ये दोनों एक्ट, उसके बाद एक विज्ञापन सरकार की तरफ से आया था, जागो ग्राहक जागो। ये जागो ग्राहक जागो किया था सिर्फ नाप और तौल परखने के लिए कि हमें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हमें सामान मिल रहा है उस सामान की क्वालिटी क्या है। जो हमको सामान दे रहा है अगर वो पैक है तब तो बात अलग है, अगर वो खुला दे रहा है तो वो माहौल कुछ और था, इस समय का माहौल कुछ और है। जब सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे तमाम वीडियो जब वायरल होते हैं जिसमें सब्जियों पर पेशाब का छिड़काव, खाने के सामानों पर फूकना थूकना, गोलगप्पे के ठेले पर गंदे हाथ धोना, उसी कलछे से टेस्ट करना, फिर उस जूठे कलछे को फिर पानी में डाल देना, उसमें हाथ धो लेना, ये सब चीजें देखने के बाद कौन अपना धर्म नष्ट करवाना चाहेगा। इतना पावन पवित्र कार्य सैकड़ों किलोमीटर चल चल के जो अपने धर्म के प्रति आस्था रखता हो और पवित्र गंगा जल लेकर के भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक करता हो, क्या उसे हक नहीं है आज के इस माहौल में कि वो ये जान सके कि मैं जिनसे सामान खरीद रहा हूं वो देने वाला का नाम क्या है, वो साफ सफाई से सामान को रखता है कि नहीं, उसका अगर छोटा मोटा गोदाम रखा है आसपास में बनाया है तो वो कैसा है, क्या ये जानने का हक नहीं है। हिंदू धर्म की आस्था कुछ भी मायने नहीं रखती, सिर्फ कुछ खास लोगों का धर्म मायने रखता है क्या? बहुत जल्दी कुछ मजहब के, धर्मों के लोग, उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, ठेस पहुंच जाती है। लेकिन इन हिंदू को आप कुछ भी करिए, कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी उनका हक छीन लीजिए, संसद के अंदर, सड़क पे, कहीं भी पत्रकार के सामने
कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन इन बेचारे हिंदुओं के लिए न कोई इनकी भावनाएं हैं, न इनकी कोई आस्था है, ना इनको ठेस पहुंचती है, और ना ये कोई फतवा जारी करते हैं, ना कोई ये हिंसक नारा लगाते। जय श्री राम ही हिंसक नारा समझ में आता है वामपंथियों को, ईसाइयों को, बुद्धिस्टों को और इस्लामिक जिहादियों को। मैं तो कहता हूं कि जो कट्टर धर्म निरपेक्षता को साबित करने वाले इंडी गठबंधन के नेता हैं, चाहे एनडीए के अंदर ऐसे कट्टर धर्म निरपेक्षता को मानने वाले नेता हैं, वो एक भोजन की थाली सजा लें और एक नहीं ऐसे आस्थावान मजहब धर्म वालों को बुला लें और खूब फूक फूक करवाएं उस भोजन के अंदर, खूब आशीर्वाद लें, खूब दुआओं का उसमें भंडारण करा लें अपने भोजन में, और कैमरा लगा करके वो आशीर्वाद लेते हुए उस भोजन को उसके बाद ग्रहण करके अपनी धर्म निरपेक्षता को बिल्कुल साबित कर लें। जिस कार्य के लिए आम हिंदू समाज और हिंदुओं को जबरदस्त सपोर्ट करने वाले जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनको गलत साबित करना चाहते हैं। आप सोचिए एक चीज कि हिंदू के लिए इस भारत के अंदर बीजेपी के अलावा कोई भी नहीं है। अब एनडीए की मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि योगी जी के डिसीजन से कुछ लोगों को आपत्ति थी। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, जो मुस्लिम नाराज हुए हैं ऐसे डिसीजन से, क्या उनके धर्म, आस्था, मजहब को नुकसान नहीं पहुंचेगा, ठेस नहीं लगेगा उनकी भावनाओं को? कि मेरे हाथ से मटन चिकन काट करके अगर मैं देता हूं तो क्या वो खाएंगे, खा लेंगे? कि अपने धर्म मजहब के लोग के हाथों का कटा हुआ ही मटन चिकन वो खाएंगे? खा लेते हैं क्या समाज में किसी और धर्म मजहब के कटे हुए हाथों से मटन चिकन को? नहीं। अगर कहीं ऐसा हिंदू, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, योगी जी के आदेश के बाद न जाने कितने मुस्लिम लोग वहां पे नाम बदल करके बैनर पोस्टर लगाए थे। जब आदेश जारी हुआ तो उन्होंने अपना असली नाम भी साथ में लिखा है। क्या ऐसा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में कोई अगर हिंदू इस तरह से रहता हो और कोई सरकारी ऐसा फरमान जारी होता है कि नहीं, सबको अपना अपना नाम उजागर करना होगा, अगर वो हिंदू है, उसका आधार कार्ड बना हुआ है, वो हिंदू है, सारा उसका आइडेंटिफिकेशन जितना भी है सब कुछ अगर हिंदू का है, तो वो उस मुस्लिम मोहल्ले में, मुस्लिम माहौल में अपना जब वो सारा नाम आइडेंटिफाई करके सामने रखेगा, क्या वो बचेगा? मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के अंदर जब उनको जानकारी होगी उन मुस्लिम लोगों को कि ये हिंदू था, इतने वर्षों से अपना नाम छुपा करके रखा था, आज ये सामने आया है खुल के, और ये इतने दिन तक हम लोग को इस तरह से चिकन है, मटन है बना बना करके खिला रहा था, और हम लोग धोखे में आ गए, हमारे धर्म को, हमारे मजहब को ठेस पहुंचा है, तुरंत वहां नारा बुलंद होने लगेगा। और ये इंडी गठबंधन तब आएगा सामने, और ये कोर्ट भी नुपुर शर्मा पे जैसे प्रवचन दे रहा था उस समय, ऐसे प्रवचन देने वाले आ जाएंगे, बोलेंगे उस हिंदू को ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको अपना धर्म जाति छुपा करके ये काम नहीं करना चाहिए था, जब मुस्लिम मोहल्ले में था तो उसको बता करके रहना चाहिए था। लेकिन वो इस समय नहीं बोलेंगे कि जो मुस्लिम वहां पे इतने वर्षों से बिजनेस कर रहे थे अपना नाम छुपा करके, अपना मजहब छुपा करके, वो नहीं बोलेंगे इस पे कि वो अपना मजहब छुपा करके रहते थे। आज वो तथ्य सामने आया है खुल करके, जब उन्होंने बोर्ड बैनर लिखा है, तो ये हिंदू धर्म, शांति प्रिय धर्म चुपचाप है, खामोश है, बस सजग हो गया है देख करके। ये ऐसे लोगों से बच के रहना है, नहीं तो हमारा जो मेहनत कश पारिश्रमिक, जो पवित्र पूजन भगवान शिव का हम करते हैं, वो भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अब वो सजग हो जाएंगे। भले ही कोर्ट ने अलग मानसिकता दिखाते हुए रोक लगा दी है नाम पे, लेकिन इतना समय पर्याप्त मिल गया है, सारे कांवरिया के जो रूट हैं, इतना समय मिल गया है कि सब कुछ जाहिर हो चुका है। अब कांवरिया बंधु समझ चुके हैं और वो लगभग चिन्हित हो चुके हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं चिन्हित हो चुके हैं क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जो देख के पूरा घृणा से भर आता है मन। होगा उनका आस्था का विषय, उनका हर सामान पे थूक करके खाना खिलाना होगा, उनके मजहब से हमसे मतलब नहीं है ये सब टीका टिप्पणी करने का, लेकिन हमें स्वीकार नहीं है, हमारे हिंदू धर्म को स्वीकार नहीं है। आप ये सब चीजें करते हैं
और छुपा के रखते हैं। आप कोई भी सामान आपका आस्था का विषय है कि आप किसी भी सामान पे फूकते हैं, थूकते हैं, पेशाब का छिड़काव करते हैं, वो आपके आस्था का विषय है, वो आप खाएं खिलाएं अपने मजहब पंथ में। लेकिन हम क्यों जान करके फिर खाएंगे? हमारे में नहीं है। हम तो व्रत में अपने परिवार के अंदर भी अपने एक दूसरे भाई का, माँ का, पिता का कोई ऐसा व्रत अनुष्ठान हम करते हैं तो उस समय भी अपने घर के अंदर भी कोई जूठा बर्तन में हम भोजन नहीं करते हैं। सारे भोजन जो भी नाश्ते के सामग्री बनते हैं, सामान बनते हैं, वो बिल्कुल धुल के साफ स्वच्छ बर्तन में बनते हैं। कोई भी जूठा करके वो नहीं देता है, ना ही जूठा उस समय खाया जाता है। कुछ ऐसे व्रत अनुष्ठान घर के अंदर भी होते हैं। ये हमारा धर्म है, हम ऐसे चलते हैं। तो हम ऐसे जैसे जो दिख रहा है समाज का जो वीडियो फुटेज, तो हम उस धर्म के लोगों से फिलहाल सामान कैसे लें, क्यों लें, कैसे भरोसा करें? आप भरोसा दिलाने के बजाय, ऐसे मजहब पंथ के लोग भरोसा दिलाने के बजाय आप लोग विरोध करना शुरू कर रहे हैं। आपको तो खुल के सामने आना चाहिए था। जो भाईचारा वर्षों से आप लोग कहते आए हैं, आपको तो कहना चाहिए कि मुझे ऐसे कोर्ट के डिसीजन नहीं मंजूर हैं, कोर्ट की मैं बातों को नहीं मानता, मुझे अपने बिजनेस से मतलब है, हमारा धर्म कहता है ऐसे चीजें करने के लिए, लेकिन मैं जो हिंदुओं का ये त्यौहार है, हिंदुओं का ये पावन पर्व महीना है, इसमें मैं नेक तरीके से कार्य करूंगा और नेक तरीके से हिंदुओं के साथ पेश आऊंगा, साफ सफाई से इस पावन महीने को मैं गुजारूंगा। लेकिन नहीं, आप और आपके इंडी गठबंधन के धर्म निरपेक्षता के जो पिता बने घूमते हैं, आप उनके बहकावे में आते हैं। सौहार्द बनाने के लिए आप भी नहीं आते हैं। सरकार फरमान जारी करता है अपने धर्म की रक्षा के लिए। कांवड़ियों के जो बहुत ही परिश्रम करते हैं, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, उनका धर्म, उनका मेहनत नष्ट न हो, इसके लिए सरकार ने कदम उठाया है। वो भी एकलौती सरकार है, पता नहीं कितने दिन तक रहेगी, जो हिंदुओं के लिए इतना सोचती है, करती है। पता नहीं कब जो जकड़ता जा रहा है वामपंथी, बौद्धिस्ट, ईसाइयों के और इस्लामिक, इन चारों पंथ धर्म के लोगों के द्वारा ये देश जकड़ा जा रहा है। न्यायपालिकाएं जकड़ ली गई हैं। कुछ ही दिन है बस, हो सकता है कि अगले 5 साल या 10 साल से ज्यादा सरकारें अब नहीं चलेंगी बीजेपी की, जो खुल के हिंदू को सपोर्ट करती है। फिर आप खुल करके अपनी जमीन कौड़ी के भाव इनको बेचिएगा। मैं हिंदू समाज को बोल रहा हूं, नहीं अगर आप जागरूक होते हैं तो जैसे बुलडोजर चल रहे हैं हर जगह इस समय, अवैध तरीके से करोड़ों की जमीन रुपयों में ली गई, कुछ रुपयों में ली गई, बिलक बिलक कर वो बेचारे वीडियो इंटरव्यू में देते हैं, अपने वीडियो फुटेज वायरल करते हैं, लेकिन आंखें नहीं खुलती। मत खोलिए, आपकी मानसिकता पूर्ण होने वाली है, घबराइए नहीं। 5 साल या 10 साल फिर ना योगी ना मोदी, आएगी वही सरकार जो आप खुद चाहते हैं, वामपंथियों की, ईसाइयों की, इस्लामी। साथियों, कुछ बात सहारा के बारे में मैं करूंगा इस वीडियो में। वामपंथी विचारधारा के जब याचिका करता हूं, उनको कोर्ट में जाने की भी जरूरत नहीं है, ऑनलाइन याचिका दी जाती है, उसी दिन वो रजिस्ट्री भी हो जाती है। और एक दिन संडे न होता तो कल ही सुनवाई हो गई होती, संडे की वजह से एक दिन आगे चला गया, रोक लग गया। क्या ये रोक सावन के बाद नहीं हो सकता था? ये सावन क्या लास्ट है? ये दुनिया का आखिरी सावन है क्या? अगर ये नियम कायदा, अगर कोर्ट फैसला जारी करता कि सावन के महीने में या किसी भी समय कोई भी नाम नहीं लगाएगा, कोई भी दुकानदार नाम नहीं लगाएगा, तो ये आने वाले समय में न जाने कितने हिंदू धार्मिक त्योहार आते हैं, चाहे वो फूड, स्वीट्स, ये सब लाए जाते हैं, खाए खिलाए जाते हैं। आपका श्री कृष्ण जन्माष्टमी है पहले, यहाँ पर भी ऐसे कई त्योहार, हिंदू पर्व आने वाले हैं। प्रभु श्री कृष्ण जन्माष्टमी, जिसमें कितने फल खरीदे जाते हैं बाजार से, उसमें भी इन फैसलों का असर पड़ता। उसके बाद क्वार का वो नवरात्रि पर्व 9 दिन, वो पवित्र पावन 9 दिन, जिसमें न जाने कितने टन फल खपते हैं, नारियल खपते हैं, प्रसाद के रूप में चढ़ते हैं, प्रसाद वितरण होता है, भक्त प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। उसके बाद कार्तिक माह, ये भी एक पावन पवित्र माह है, इसमें भी हवन पूजन कीर्तन हिंदू समाज करता है, उसमें भी फल स्वीट्स सब लिए जाते हैं। क्या जल्दी थी एक ही दिन पे ये सुनने के लिए केस को? आपके द्वारा डिसीजन लेने के बाद तो सब पे लागू होता ना, जितने भी हिंदू धर्म के त्यौहार हैं ये सारे
चीजों पे लागू होती है। किसी को अपना नाम दिखाने की जरूरत नहीं है, सभी लोग बेचते, लेकिन आस्था पे चोट हिंदू सहे और धर्म अपने आस्था धर्म पे चोट नहीं सहेगा। इतने फालतू जज हैं जिन्हें कोई काम नहीं है, तुरंत फटाफट केस की रजिस्ट्री होना, तुरंत 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति होना और सुनवाई करके तुरंत अंतरिम रोक लगा देना। ऐसे करोड़ों सहारा के पीड़ितों के लिए नहीं है समय। 75,000 से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, उसके लिए तो समय नहीं है किसी के पास जो निकाल करके उन केसों को स्पेशली खत्म करे। खत्म हो रहा है। पिछले वीडियो मैंने बताया था कुछ खास लोगों की, एक जो है करेंसी तस्कर था, एक नारा बुलंद करने वाला था, एक बाइज्जत बरी हो गया, एक जमानत पे चला गया। ऐसे लोगों के लिए समय है न्यायालय के पास, लेकिन सहारा के गरीबों के लिए, सहारा के निवेशकों के लिए और चीट फंड कंपनियों का घोटाला करके बैठे बड़े बड़े नेता और नेताओं के साथ बड़े बड़े सिस्टम में लगे संवैधानिक पदों पर बैठा व्यक्ति जो सिस्टम की कमजोरियों को जानता है, वो चीट फंड कंपनियों का व्यापार करवाता है, सारी पैसे को लेकर के सिस्टम को बांट करके लेकर के बैठ जाता है। इसके लिए अदालतें 3 दिन के अंदर कोई जजमेंट नहीं दे सकती। वाह वाह रे सुप्रीम कोर्ट, गजब है, गजब है आप और आपके जुडिशियल सिस्टम को गजब का मानते हैं। 2009 से 11 के बीच में सहारा का सब कुछ उजागर होना शुरू हो गया था। सरकार भी कांग्रेस की थी, आरबीआई के रूल भी कांग्रेस की देखरेख में उस समय चलते थे, लेकिन बदनाम इस समय की कौन गवर्नमेंट हो रही है। बहुत अच्छे कार्य आपने किए हैं, उससे कहीं ज्यादा बुरे कार्य भी आप करके गए हैं, जिसका सीधा आरोप इस गवर्नमेंट के ऊपर लगता है और इस गवर्नमेंट की भी गलती है। जो सहारा का पैसा आ गया है, बांट के निवेशकों को हटाए, वो क्या कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ा है। बांड का रिक्वेस्ट सीधे जा रहा है, बांड को आप अपने पास लीजिए और अपने सिस्टम से उनको पैसा दीजिए। बात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब है आपस में भाई भाई। ये वर्षों पहले का ये सब फर्जी नारा हुआ करता था। हिंदू चीनी भाई भाई भी नारा लगता था यहाँ से, और ये नारा लगने के कुछ ही दिन में पीठ में छुरा घोपा, चीन सर पे चढ़ गया। सब नारे हम लोगों ने महसूस किए हैं, देखे हैं, समझे हैं। नहीं थे हम लोग उस समय जब हिंदू चीनी भाई भाई का नारा बुलंद हुआ था और हमारे ऊपर आक्रमण हुआ था। लेकिन इतिहास भूलने वाला, जो इतिहास को नहीं सुनता है, इतिहास को नहीं समझता है, उसका भी आने वाले समय में कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। उसको भी लोग इतिहास समझ के भूल जाएंगे। बहुत ही निराशा है और बहुत ही अफसोस है हिंदू समाज के ऊपर, जो एक विचित्र, बहुत ही विचित्र मनोस्थिति में चला गया है। जातिवाद के आग में जल रहा है, आरक्षण के आग में जल रहा है। ये आरक्षण और जातिवाद इतनी गहरी खाई हिंदू समाज के अंदर पैदा कर चुका है कि वो अब भरने वाली नहीं है। वीडियो वायरल होते हैं कि हमको हमारा हक दे दो, मुझे एक और पाकिस्तान बना के दे दो, एक मुस्लिम राष्ट्र और एक बना करके दे दो, खालिस्तानी को एक और पंजाब के नाम से एक और देश बना करके दे दो। ये मांग सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहे हैं और होने वाले भी हैं बहुत जल्द। बस उतरने की देरी है, उतरने की देरी है। 5 या 10 साल उसके बाद देश का माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाएगा। शांति दूत इस सरकार को चलाया करेंगे। शांति का पैगाम जैसे 56 देशों के अंदर मिलता रहा है, वो शांति का पैगाम बहुत तेजी से यहाँ भी मिलेगा। उन शांति दूतों को मैं बिल्कुल प्रणाम करता हूँ। मैं नतमस्तक हूँ उनकी भावनाओं के आगे, और मैं नतमस्तक हूँ इंडी गठबंधन के आगे, जो कितने शांति प्रिय हैं। अमरनाथ यात्रा वहाँ के प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा बल बीएसएफ के देख रेख में होती है। कितना शांति प्रिय माहौल है उत्तर में। वो माता वैष्णो देवी धाम आप जाएंगे, कितना शांति प्रिय माहौल है वहां पे। बिना सुरक्षा बलों के, बिना बीएसएफ के जवान के आप वहां भी दर्शन नहीं कर सकते। कितने शांति दूत वहां पे घूमते हैं शांति का पैगाम लिए, हाथों में शुद्ध गुलाब के फूल, बेला चमेली के फूल लिए, माता वैष्णो देवी के, माता ज्वाला के, अमरनाथ जी के, न जाने ऐसे कई पवित्र पुण्य धाम हैं जहाँ पे हिंदू समाज दर्शन करने जाता है। वहाँ शांति दूतों से
बचाने के लिए हमारे देश के जवान लगे रहते हैं। ये है शांति दूत, शांति प्रिय, धर्मनिरपेक्ष इंडी गठबंधन के पावन पुण्य सोच वाले, जो आने वाले समय में कुछ बरस के बाद बड़े प्यार से आपको और शांति प्रिय माहौल दिखाने के लिए तत्पर हैं और दिखेंगे भी। यही लोग। नमन है, फिर से नमन है ऐसे इंडी गठबंधन के धर्मनिरपेक्षतावाद के लिए और ऐसे शांति दूतों के लिए, जो हमें अपने देश के अंदर खुल करके, हम माँ वैष्णो की चरण बंदन नहीं कर सकते, अमरनाथ जी के पवित्र गुफा में नहीं जा सकते, माँ ज्वाला के यहाँ नहीं जा सकते, कश्मीर की घाटियों में, उन खूबसूरत वादियों में बिना सुरक्षा बलों के बीच नहीं रह सकते हम। नमन है, फिर से नमन है। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सावन के इस पवित्र पावन पर्व में आप सभी को महादेव की कृपा मिलती रहे। जय महाकाल, जय महादेव, जय हो।